अच्छा, आज का जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है लिंक बिटवीन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एंड लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई। यूजुअली प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व यानी कि बेसिक इकोनॉमिक्स जो होता है वो हमारे बुक के हिसाब से पहला चैप्टर है। इसके अंदर नीड रिस्पॉन्स की बात हो रही होती है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात हो रही होती है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की बात हो रही होती है। लेकिन मैं इसको काफ़ी आगे जाके पढ़ाता हूँ क्योंकि इसका लिंक बैठता है मैक्रो में लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई के साथ। ठीक है। अब लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई आपको पता होगा क्या होती है, जो कि हमारी इकोनॉमी की ओवरऑल सप्लाई की बात हो रही होती है। इन दोनों की जो सिमिलैरिटीज है उनको अभी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। देखिए, यहाँ पे मैं पीपीसी का कर्व ड्रॉ कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई का कर्व ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, आपके पास पीपीसी कुछ ऐसे बन रहा होता है। सही है। इधर आपके पास गुड वाई आ जाता है और इधर आपके पास गुड एक्स आ जाता है। फिलहाल हम लोग हमारी बाउंड्री ए बी पे ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसी के साथ मैं लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई के कर्व को भी ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पे हमारे पास प्राइस आ गई, यहाँ पे हमारे पास रियल इनकम, जीडीपी, जो लिखना चाहें वो आपकी मर्जी होती है। अब इसका जो कर्व होता है वो कुछ यूं बन रहा होता है, हमारा एल आर ए एस। सही है। एल आर ए एस हमारा कुछ यहाँ पे आ रहा होता है। अब ये एक चीज आप नोटिस करें, ये चीज जो आप देख रहे हैं ना, ये हमारे कर्व की बाउंड्री, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की बाउंड्री, ये क्या होती है? हमारे मुल्क की औकात। इसी तरीके से ये जो स्ट्रेट लाइन आप देख रहे हो, लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई पे जो आपके पास स्ट्रेट लाइन आ रही है, ये स्ट्रेट लाइन भी आपके मुल्क की औकात है, यानी कि ये भी आपका पोटेंशियल है। ये वाई एफ आपका पोटेंशियल आ गया। अब ये फॉर एग्जांपल रेड डॉट मेरा एक्चुअल पॉइंट है, यानी कि मैं यहाँ पे फिलहाल ऑपरेट कर रहा हूँ। ये मेरी औकात है, लेकिन मैं यहाँ पे फिलहाल ऑपरेट कर रहा हूँ। इसी तरीके से अगर मेरी एग्रीगेट डिमांड फॉर एग्जांपल इधर आ रही है, एडी, यहाँ पे मेरे पास इक्विलिब्रियम बन रहा है ई, ये जो मेरा पॉइंट है, ये जो मेरे पास वाई ए का पॉइंट आया है, ये मेरा एक्चुअल पॉइंट आया है। जिस तरीके से ये वाला एक्चुअल है उसी तरीके से ये वाला एक्चुअल है। जिस तरह ये वाला पोटेंशियल है उसी तरीके से ये वाला पोटेंशियल है। अब सुनिएगा, एक्चुअल से लेके पोटेंशियल तक का जो गैप आपके पास होता है, वो क्या क्या गैप किस किस चीज का होता है? सबसे पहले आप उसको बोलते हैं वेस्टेज। दूसरी बात आप उसको बोलते हैं इनएफिशिएंसी। सही है। तीसरी बात आप उसको बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। और लास्ट, जो कि मैक्रो इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी है, वो क्या होती है? डिफ्लेशनरी गैप। यही चीजें बोली जाती है ना इस गैप को। इसी तरीके से वाई ए से लेके वाई एफ तक का जो गैप है, वो भी यही सेम बातें हैं। वेस्टेज, इनएफिशिएंसी, अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज और डिफ्लेशनरी गैप, यही चीजें हमारे पास चल रही होती। अब सवाल ये है कि फॉर एग्जाम्पल मैं सब चीजें बेहतर कर रहा हूँ और मैं अच्छे तरीके से काम कर रहा हूँ और मैं अपने पोटेंशियल पे आके बैठ गया, मैं इस जगह से यहाँ पे आ गया। याद रखिएगा, जब भी मेरा एक्चुअल मेरे पोटेंशियल के बराबर आता है तो उससे मेरे मुल्क में एक प्रॉब्लम आती है जिसको हम लोग कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। ठीक है। अब वो हाइपर इन्फ्लेशन यहाँ पे मैं किस तरीके से शो करूंगा, इधर देखें। ये मेरा एक्चुअल था। मेरा एक्चुअल अब फॉर एग्जाम्पल अगर बढ़ जाता है और मैं आगे की तरफ चले जाता हूँ, मैं कुछ यहाँ पे आ जाता हूँ। सही है। एडी वन के ऊपर मेरा नया इक्विलिब्रियम इधर फॉर्म हो गया, ई वन, और मैं बिल्कुल अपने पोटेंशियल पे आके बैठ चुका हूँ। ये हाइपर इन्फ्लेशन क्यों है? ये हाइपर इन्फ्लेशन इसलिए है कि कल को अगर और मेरी एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है एडी वन से एडी टू, तो इस पॉइंट के ऊपर मेरी इनकम पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। मेरी सिर्फ और सिर्फ प्राइस लेवल बढ़ रही होगी पी से पी वन। आपकी रियल इनकम अभी तक स्टैटिक है, वहीं पे खड़ी हुई है, लेकिन आपकी प्राइस बढ़ रही। इसको बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। ठीक है। तो अब सवाल ये है कि हाइपर इन्फ्लेशन से बचा कैसे जाए। याद रखिएगा, हर वो पॉलिसी, हर वो पॉलिसी जो कि आपके एग्रीगेट सॉरी जो कि आपके पोटेंशियल को बढ़ाती है, यहाँ पे हर वो पॉलिसी जो कि आपके पोटेंशियल को बढ़ाती है, वो आपको हाइपर इन्फ्लेशन से बचा लेगी। ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा कैसे। अब कौन कौन सी पॉलिसीज होती हैं जो कि आपके पोटेंशियल को बढ़ाती हैं? आपके पास दो तरह की पॉलिसीज होती हैं, या तो वो आपको शॉर्ट रन में मिल रही होंगी,
या तो वो आपको लॉन्ग रन के अंदर मिल रही होंगी। शॉर्ट रन के अंदर कौन कौन सी चीजें जो आपको सेव करेंगी? सबसे पहले आप लिख सकते हैं आय वाला इमिग्रेशन। आय वाले इमिग्रेशन का मतलब है इंपोर्ट ऑफ वर्कर्स, बाहर से गोरा आपके मुल्क में काम करने आ रहा है जिससे आपका पोटेंशियल बढ़ेगा। दूसरा, आपने मशीन्स इंपोर्ट करवा ली, सही है। और लॉन्ग रन में किस किस तरीके से बढ़ सकता है? सबसे पहले आप लिख सकते हैं ट्रेनिंग। दूसरा आप लिख सकते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तीसरा, न्यू रिजर्व्स, डिस्कवरी ऑफ न्यू रिजर्व्स, ठीक है। और लास्ट आपके पास, आप ये भी लिख सकते हैं कि आपकी एफिशिएंसी बढ़ गई है। आप एक पॉइंट ये भी लिख सकते हैं कि आपके पास टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ रहा है। तो इन सब रीजंस की वजह से आपका पोटेंशियल राइटवर्ड जाएगा फ्रॉम ए बी टू सी डी, ठीक है। फ्रॉम ए बी टू सी डी आपका पोटेंशियल बढ़ गया, यानी कि आपके मुल्क की औकात बढ़ चुकी है। अब इस सीडी वाले को, इस सीडी वाले पोटेंशियल को मैं यहाँ पे प्लॉट अगर करूं, यहाँ पे देखिएगा, सीडी वाले पोटेंशियल बढ़ने की वजह से मेरे पास एक नया लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व फॉर्म होगा जो कि कुछ यूं आ रहा होगा, नया एलआरएस, ठीक है। अब नया एलआरएस मेरे पुराने वाले से ऐसे आगे चला गया, मेरा पोटेंशियल बढ़ गया, मेरी औकात बढ़ गई। अब एक चीज को देखें, मेरा नया इक्विलिब्रियम किधर आ रहा है? E2 इस जगह पे आ रहा है, सही है। और मेरी औकात भी बढ़ के कहाँ पे चली गई है? इस पॉइंट पे आ गई है, YF2। औकात मेरी बढ़ गई। और मेरा जो इक्विलिब्रियम इधर आ रहा था, जो हाइपर इन्फ्लेशन पे था, जो हाइपर इन्फ्लेशन पे था, अब यहाँ पे आ रहा है। जब वो एक नया इक्विलिब्रियम फॉर्म करेगा, यानी कि मैं हाइपर इन्फ्लेशन से बच गया, मैं माइल्ड या फिर सप्रेस इन्फ्लेशन की तरफ जा चुका हूँ। तो ये एक लिंक होता है बिटवीन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एंड लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई, तभी इन दोनों को एक साथ पढ़ाने की कोशिश की जाती है, ताकि आप लोग जब लिंक करने बैठे तो आप लोगों को आसानी से याद आ जाए। और खुद यहाँ पे देखें, सेम यही वाली पॉलिसीज यहाँ पे भी अप्लाई होंगी ऊपर की तरफ। टेक्नोलॉजी आ गई, आई वाला इमिग्रेशन हो गया, न्यू रिजर्व्स आपको मिल गए, तो ये सारी चीजें यहाँ पर आपके पास एड अप हो रही होती है।